जय महाकाल गाइस। आज मैंने आपको वीडियो में महाकाल के लिए बता दिया था कि महाकाल के दर्शन पास से कैसे करेंगे। और अब उसके बाद महाकाल जाते हैं तो काल भैरव भी जाना ज़रूरी होता है। ऐसा माना जाता है कि महाकाल गए और काल भैरव ना गए तो आपकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। तो काल भैरव के लिए इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है। तो आज मैं आपको बताने वाली सबसे ज़्यादा बेस्ट टाइम क्या है, क्या तरीका है, क्या क्या तरीके हैं, कैसे आप जा सकते हो, सारी गाइडलाइन मैं इसी में वीडियो में दूंगी। तो अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये रास्ता देख रहे हैं आप, इतना गंदा सा और ऐसा बहुत कीचड़ है। तो ये है काल भैरव का रास्ता। यहाँ पे सबसे पहले आपको ये जो लाइन स्टार्ट होती है वो जूते चप्पल वाली जो शॉप अभी आई थी उससे स्टार्ट होती है। वहाँ से 2-3 दुकान पहले लिखा हुआ होता है वीआईपी दर्शन। तो वीआईपी दर्शन करने के लिए आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे और 100 रुपये के बाद आप आराम से वीआईपी दर्शन कर सकते हैं। ये तो है जिनको पैसा खर्च करना है उनके लिए। लेकिन जिनको पैसा नहीं खर्च करना है, जिनको वीआईपी तरीके से नहीं जाना है, तो वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमारी फर्स्ट ऐसे लाइन है। इसके बाद इससे आगे आप देख सकते हैं रेलिंग के आगे है वो दूसरी लाइन है। ऐसे टोटल 21 मोड़ काल भैरव के लिए है, 21 मोड़। और इन मैंने टोटल गिने थे और ये 21 मोड़ पर कंटिन्यू भीड़ रहती है। आप धीरे धीरे देखो, ये लोग अब हम दूसरे वाले टर्न में आ गए। ये तीसरा चौथा आप देख सकते हो, कंटिन्यू ये चलते रहेंगे और काल भैरव तक चलेंगे। अब बात ये है कि इतनी भीड़ में कैसे जाएं, क्या करें। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप सुबह 6 या 7 बजे, हाईएस्ट 7 बजे तक काल भैरव पहुंच जाते हैं और लाइन में लग जाते हैं तो आपको विद इन हाफ एन आवर और 1 आवर में दर्शन हो जाएंगे। पहले आप काल भैरव के दर्शन कर लीजिए, उसके बाद महाकाल के कीजिए, क्योंकि महाकाल में सुगम दर्शन करने पर ही आपको पास से और बहुत प्यारे दर्शन होंगे। तो यहाँ पे पहले आ जाओ और सुबह 6 बजे आप लाइन में आ जाइए। आपको आधा पौना घंटा जो रास्ते में लगता है, देखो इतने मोड़ हैं 21, तो 21 मोड़ को पूरा करने में टाइम तो लगता ही है। तो ये आपको टाइम लगेगा और आप आराम से वहाँ पहुँच जाएंगे। और अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है और आप 7-8 बजे भी अगर लाइन में लगते तो बहुत बढ़िया है। 10 बजे काल भैरव की आरती होती है, वो आरती भी आप अटेंड कर सकते हैं। सबसे अच्छा टाइम है, क्योंकि हम लास्ट टाइम जब गए थे तो हम 12-1 बजे वहाँ पहुँचे थे। हमें 3 घंटे, 3.5 घंटे लाइन में ही लगे थे। आप देख सकते हो ये कितनी लाइन है। अभी हम चौथे 5वें मोड़ पर आए हैं इस तरीके से चलते चलते। ये देखो मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, ये चौथा मोड़ है। तो अभी हम जब लास्ट टाइम गए थे तो 12-1 बजे गए थे, 3-3.5 घंटे हमको लगे, बहुत मुश्किल हो गई। 5 बजे तो हम वहाँ से लौटे थे काल भैरव के दर्शन करके। तो इस बार हम लोग क्या किया, सुबह जल्दी पहले काल भैरव गए, उसके बाद महाकाल गए। तो काल भैरव पे हम 7 बजे फिक्स वहाँ पहुँच गए थे। प्रसाद कई लोग ले रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि प्रसाद लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे चढ़ाने का जैसा कोई ऑप्शन नहीं है। आपको 2 सेकंड दर्शन करने देते हैं, बस ऐसी चीज़ें फेंकनी पड़ती हैं। ये देख सकते हो आप, ये जो अभी रेलिंग्स में आप देख सकते हो कितने सारे धागे बंधे हुए हैं, लोग फिर यहीं बांध के चले जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता, आप बस जाओ दर्शन करो। आपको ज़्यादा है तो भेंट वहाँ पर चढ़ा दो, जो भी है दान पात्र में। ये इतने सारे धागे हैं क्योंकि वहाँ चढ़ते ही नहीं है। प्रसाद मत लेकर जाओ, सुबह जल्दी जाओ। ये मेरा बेटा है जो सो गया है, बहुत ही मॉर्निंग का टाइम है इसलिए, वरना इसकी परेशान हो जाता दिन में जाता तो। सो इस बार हम सुबह गए तो 8 बजे हम वहाँ पहुँच गए थे ऊपर। फिर हम आराम से पूरा घूमा और बहुत सुंदर ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। फिर हमें पता चला यहाँ काल भैरव की आरती होगी 10 बजे। तो हम पहले वहाँ पे बैठे आराम से, वहाँ तैयारी हो रही थी आरती की दर्शन किया। उसके बाद हम नीचे आ गए और फाइनली हम 10:30 पौने 11 बजे हम महाकाल पहुंच गए थे और उसके बाद वहाँ के भी दर्शन कर लिए। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था। तो मैं आप सभी दर्शकों को यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आप काल भैरव जाएं। काल भैरव भी सुबह अर्ली मॉर्निंग में जाइए, जिससे आपको आधे घंटे में दर्शन हो जाएंगे और आपको लाइन में ज़्यादा तकलीफ़ ही नहीं होगी। वरना धूप में और कम से कम इतनी बहुत धक्केबाजी होने लग जाती है। जैसे जैसे दिन स्टार्ट होता है 10 बजे से लेके और 2 बजे तक, तो यहाँ पे इतना क्राउड रहता है कि आप हिल भी नहीं सकते। आपको 1-1 घंटा एक ही लाइन में लगा रहना पड़ जाता है। कभी कभी तो 10-10 मिनट तक लाइनें ही नहीं हिलती हैं,
ये आप देख सकते हैं कितनी सारी लाइन है, सबको क्रॉस करके जाना है। तो आप सभी समझ गए होंगे। अर्ली मॉर्निंग जाएं, दर्शन करें, आरती अटेंड करनी है आरती अटेंड करें, नहीं तो आप आराम से आके वापस फिर महाकाल जाएं। तो इजी गोइंग में आपको एक ही दिन में सारे दर्शन हो जाएंगे और आप बाकी का उज्जैन भी घूम लेंगे। और प्रसाद ना लेकर जाएं, वैसे ही वहाँ दान पात्र में डाल दें भेंट। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपको वीआईपी दर्शन करने हैं तो आप वो जूते की दुकान से पहले 2-3 दुकान पहले वहाँ पे ऑप्शन बना हुआ है, वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और वीआईपी दर्शन कर सकते हैं। 100 रुपये पर पर्सन वहाँ पे लगता है। और इसके अलावा चप्पल जूते आप कहीं भी ना दें, जूते स्टैंड पर ही रखें, क्योंकि आपके चप्पल जूते 100% अगर आपने कहीं रखे तो नहीं मिलेंगे। लास्ट टाइम मेरे भी खो गए थे, मुझे पैदल जाना पड़ा था। आप जूते स्टैंड पर रख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 10 रुपये चार्जेस जो हैं उनके वो लेते हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी चप्पल वगैरह सेफ़ रहती हैं, आप इजी गोइंग में ले सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।